हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रवि रांकवत, योर इंग्लिश ट्यूटर। हम बात कर रहे थे टेंस की। इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया था, उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हम प्रेजेंट सिंपल की ही और बात करेंगे। कुछ अलग चीजें जो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है उन पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या? सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसा सत्य जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कल सुबह उठा और मैंने देखा कि सूर्य जो है पश्चिम से उदय हो रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सूर्य जो है हमेशा, ये मान लो ये अर्थ है और ये क्या है? सन है ना? तो ये हमेशा किस तरफ से राइज होगा? ईस्ट से ही राइज होगा, है ना? तो यहां पर पहला सेंटेंस लिखा, द सन डैश इन द ईस्ट राइज। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे भी हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो हमने बात की थी कि वर्ब के साथ में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर राइज है, तो राइज के साथ क्या लगा देंगे? हम एस लगा देंगे। अब एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, इसकी भी हमने बात की थी कि वर्ब के लास्ट में यदि एक्स, ओ, जेड, एस एस, एस एच और सी एच हो तो हम ईएस जोड़ते हैं, और इनके अलावा कोई भी लेटर लास्ट में आता है तो हम क्या जोड़ते हैं? केवल एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। ऐसे ही द सन डैश इन द वेस्ट। अब देखो क्या हुआ, सनराइज जो हुआ ईस्ट से होता है और सामने क्या थे? बादल ही बादल थे। तो सूरज भैया ने क्या किया कि बादलों की तरफ जाने के बजाय क्या किया? साउथ की तरफ टर्न कर लिया और साउथ में सेट यानी अस्त हो गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो है, चाहे सूरज सामने बादल हो चाहे बादल के पापा हो, ये सेट अस्त किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ ही अस्त होगा। तो इसमें भी कोई चेंज हम नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन इन द ईस्ट सेट, तो यहां पर सेट का क्या हो जाएगा? सेट्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। द अर्थ डैश राउंड द सन। अब जैसे जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है इस तरीके से, सन के चारों तरफ घूमती है। रिवॉल्व का मतलब चक्कर लगाना या घूमना, है ना? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक दिन पृथ्वी थक गई और कहा, सूरज भैया आज आज आप चक्कर लगा लो। तो क्या सूरज लगाएगा चक्कर? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो दिन रात सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो द अर्थ रिवॉल्व यानी चक्कर लगाना, तो रिवॉल्व का क्या हो जाएगा? रिवॉल्व, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो एस लगाकर हमने वर्ब को सिंगुलर कर दिया। अगला एग्जांपल देखिए, द स्टार्स एट नाइट शाइन, यानी शाइन यानी चमकना। तो तारे जो है रात को चमकते हैं। किसी ने दिन में तारे चमकते हुए देखे हैं क्या? किसी को दिन में तारे देखने हैं भाई? नहीं। तो देखो तारे रात को ही चमकते हैं, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शाइन का साइंस हो जाएगा, और साइंस करते ही हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर कब बनाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम साथ में सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द स्टार्स, तारे, एक नहीं है, मोर देन वन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। और वर्ब अपने आप में कैसी होती है? प्लूरल होती है। उसके साथ एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। एक बार क्या हुआ कि गर्मी का मौसम था, मुझे ठंडा पानी पीना था। मैंने एक प्याला भरा और धूप में रख दिया और पानी ठंडा हो गया। क्या मजाक कर रहे हो सर? ऐसा संभव थोड़ी है। अच्छा नहीं है, क्यों? धूप में तो पानी गर्म होगा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सर्दी का मौसम था और मुझे गर्म पानी चाहिए था, तो मैंने प्याला भरा पानी का और फ्रिज में रख दिया, पानी गर्म हो गया। सर बावड़े हो गए हो क्या भाई? फ्रिज में रखने से तो पानी सर ठंडा होगा और धूप में रखने से गर्म होगा। क्यों? साइंस ये बात कहता है, विज्ञान कहता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो पानी गर्म हो जाता है, और टेम्परेचर अगर कम है तो पानी ठंडा होता है। तो यही बात मैं बता रहा हूं कि वैज्ञानिक फैक्ट यानी साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। जैसे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज, तो यहां पर क्या आएगा? फ्रीज, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वाटर। सिंगुलर है या प्लूरल?
डेफिनेटली सिंगुलर, क्योंकि पानी को गिन ही नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, तीन पानी कह सकते हैं क्या? नहीं। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, और वर्ब के साथ एस लगाने से वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो फ्रीजेस कर दिया, तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके घर में भी होगा क्या? फ्रीज, है ना? तो फ्रीज का मतलब क्या होता है? जमना। तो आपके घर में क्या है? जमना है। देखो, जो आपके घर में ना जो ऐसा डब्बा सा बना रखा है वो है FRIDGE, ये होता है नाउन, और FREEZE ये होती है वर्ब, फ्रीज यानी जमना, और ये फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है भाई, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए आगे बात करते हैं। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर यानी भाप बनना। पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर भाप बन जाता है। ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसा तो है नहीं 100 डिग्री टेम्परेचर पर अपन पानी को जमा देंगे, नहीं जमेगा। तो ये भी क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। इसको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, तो वेपर का क्या हो जाएगा? भाप, वेपर्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब आगे अगर हम बात करें हैबिचुअल एक्शन, कोई अपनी आदत को बताता है या रूटीन वर्क या दिनचर्या को बताता है, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। जैसे द स्कूल डैश इन जुलाई रीओपन, स्कूल जुलाई में खुलते हैं, है ना? तो ये क्या है? रूटीन वर्क है। एवरी सेशन स्कूल जुलाई में रीओपन होते हैं, तो इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। स्कूल सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। अगला एग्जांपल देखिए, ही डैश टू बार ऑन संडेज गो, ही गो टू बार ऑन संडेज, ऐसे है। तो ऑन संडेज यानी हर संडे वो जाता है, तो ये क्या हो गया? उसका रूटीन वर्क हो गया। तो रूटीन वर्क को किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। तो ही गोज टू बार, वो बार में जाता है ऑन संडेज यानी एवरी संडे। उसके बाद देखो, एक कहावत है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के मतलब अभ्यास करते करते, जड़मती यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी, करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते करते, जड़मती जड़ बुद्धि वाला, जड़ कहां होती है? पेड़ की, जमीन में, मतलब निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति भी होत सुजान, सुजान के समान महान कवि बन सकता है। रसरी आवत जात है मतलब जैसे कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी को खींचते हैं अपन, तो रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल का मतलब होता है पत्थर। रस्सी सॉफ्ट होती है बहुत, लेकिन लगातार पानी खींचने से जब वो रगड़ खाती है पत्थर के, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट मेक, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये क्या है? कहावत है। और कहावत और मुहावरों को भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। जनरली कहावतें और मुहावरे जो है प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे रोम वॉज नॉट मेड इन ए डे, तो रोम वॉज आता है उसमें, है ना? रोम वॉज नॉट मेड इन ए डे मतलब हथेली पर सरसों नहीं उगती। रोम एक एम्पायर का नाम है, साम्राज्य का नाम है, वो एक दिन में नहीं बना। तो ये पास्ट में है, वॉज आया है यहाँ पर, लेकिन जनरली जो है प्रोवर्ब्स प्रेजेंट में लिखी जाती है। तो ये किस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट में। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस सिंगुलर है, अभ्यास को गिन थोड़ी सकते, एक दो प्रैक्टिसेस ऐसे थोड़ी क्या रखा है, ये तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है। उसको वर्ब को भी हमने क्या कैसा बना दिया? सिंगुलर बना दिया, मेक का मेक्स कर दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस विन। अब देखो, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। वंस देयर वाज ए खरगोश एंड वंस देयर वाज ए कछुआ। तो दोनों भागिंग भागिंग रेस लगाई, एंड कछुआ जो है रेस जीतिंग, रेस जीत गया। अब रेस जीत गया तो उसमें उस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने वाला सफल होता है। तो ये कहावत है या मोरल है, ये भी किसमें लिखी जाएगी? प्रेजेंट सिंपल में। अब स्लो एंड स्टडी विन का क्या हो जाएगा? विंस। अब देखो यहाँ पर ये यूनिट युग्म शब्द है ना? तो ये सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वर्ब को सिंगुलर रखा जाएगा। इसके अलावा न्यूज रिपोर्ट, फिक्स ऑफिशियल वर्क, या अगर हम कमेंट्री की बात करें, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट की कमेंट्री चलती है, वो प्रेजेंट सिंपल में बोली जाती है। या कोई फिक्स ऑफिशियल वर्क है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। या कोई न्यूज रिपोर्ट है, न्यूज में कोई खबर छपी है, वो भी आप देखना प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है जनरली। तो देखो, मोदी डैश टू जयपुर टुमारो कम, मोदी कल जयपुर आएगा। कहने को ऐसा कहते हैं, लेकिन मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है।
तो ऐसा तो है नहीं कि आज हवा महल देखने की इच्छा होगी तो उठाया चला और मोदी जी रवाना हो गए, चलो भाई आज हवा महल देखेंगे, ऐसा तो है नहीं। फिक्स रूटीन होता है उनका, फिक्स ऑफिशियल वर्क होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेवल करते हैं। तो मोदी सिंगुलर है तो इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। मोदी कम्स टू जयपुर टुमारो, हालांकि टुमारो जो है फ्यूचर को बता रहा है, लेकिन ये क्या है, फिक्स ऑफिशियल वर्क है या न्यूज रिपोर्ट भी कह सकते हैं, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। कोहली वेल नाउ प्ले, कोहली अच्छा खेल रहा है, मान लो कमेंट्री की बात करें तो अच्छा खेल रहा है ऐसे ही बोलेंगे, बोलने में तो ऐसे बोलेंगे वो खेल रहा है, लेकिन कमेंट्री बोली एक्चुअल में किस टेंस में जाती है, प्रेजेंट है सिंपल में, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, कोहली सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, कोहली प्लेज वेल नाउ। मैथमेटिकल फैक्ट्स को भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, जैसे 5 + 5 10, तो देखो यहां पर वर्ब दे रखी है बी का मतलब होता है होना। अब बी को हम डायरेक्टली एज ए मेन वर्ब काम में नहीं लेते, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पर 5 + 5 लगता प्लूरल है लेकिन इसे सिंगुलर काउंट किया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएगी। अब इज एम आर में से सिंगुलर क्या होती है, इज, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज। 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4, 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं क्या, गलती से होते हैं, है ना, तो गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर माना जाएगा या प्लूरल माना जाएगा, तो देखो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, इसे मैक्स भी कहा जाता है, मैक्स भी किया जाता है यहाँ पर और मेक भी रखा जाता है। मैक्स किया जाता है तो वो सिंगुलर हुआ और मेक किया जाता है तो वो प्लूरल हुआ। अगर हम एडिशन की बात करें, जोड़ने की बात करें, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मैक्स किया जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की बात करिए 2 and 2 तो भी आंसर 4 ही आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है तो इसे प्लूरल माना जाता है। ये फैक्ट जो है, एक ये फैक्ट है और एक इस सेंटेंस में ये कहा जाता है कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो इसे यहाँ सीबीएसई जो है मैक्स को सही मानती है और आरबीएसई की बात करें तो आरबीएसई जो है मेक को सही मानती है। तो यहाँ ये सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसमें दोनों आंसर्स को राइट एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं पर मेक्स को माना जाता है और कहीं मेक को सही माना जाता है। तो ये होती है अपनी बात भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।